मैं सब जग जानी, करो प्रणाम झुर झुर पानी। इस दोहे को भी महाराज ने दोहराया श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की वाणी से, आत्मनोत्सार्थम जगत हिताय च, शिव ज्ञान से जीव सेवा। महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जस्टिस श्री प्रमोद अग्रवाल जी, जो जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस है, वो यहाँ उपस्थित है। मैं उनको अनुरोध करता हूँ हमको संबोधित करें। पूज्य पाद स्वामी गिरिजानंद जी महाराज, रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट के चरणों में मैं अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूज्य पाद स्वामी गोसारानंद जी महाराज एवं उपस्थित सभी सन्यासी गण के चरणों में भी मैं अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री करुणाकर पांडे जी और उनका समग्र परिवार, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों देवियों और अन्य सभी लोगों को भी मैं अपना नमस्ते और प्रणाम निवेदित करता हूँ। 1987 में महाराज में पढ़ता तो पहले से था। 1987 में पूज्य पाद तत्कालीन प्रेसिडेंट महाराज श्रीमद स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने कृपा करके मुझे अपने चरणों में आश्रय दिया था। मैं उनका आश्रित हूँ। मैं जब इलाहाबाद जाता था तो मठ में उसी समय से हम लोग एक साप्ताहिक क्लास में जाते थे। उसमें श्री करुणाकर पांडे जी, श्री राम प्रताप महाराज जी और संतोष महाराज जी, हम सब लोग उसमें जाते थे। उसी समय हम लोगों का एक आपस में परिचय हो गया था और जो स्नेह सूत्र बंधा हुआ आज तक बना हुआ है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी वह भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और पूज्य पाद स्वामी विवेकानंद जी एवं सभी साधु लोगों के आशीर्वाद और उन्हीं के कारण है। हमारे जीवन में यदि कुछ भी सदगुण है तो वो साधु संघ के कारण और वचनामृत भी अन्य ग्रंथों के कारण है, जिसके कारण मैं आज तक मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और ठाकुर जी ने मुझे अपने चरणों में आश्रय देकर के रखा है। मान अपने चरणों में आश्रय देकर मैं प्रतिदिन जब न्यायालय में भी काम करने जाता हूँ तो वहाँ पर ठाकुर माँ स्वामी जी की एक तस्वीर रखी, उनको प्रणाम करके उन्हीं से आशीर्वाद मांगकर उन्हीं से प्रार्थना करके आप हमको काम करने का वो दी। और मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव केवल कहने की बात नहीं है, हमको हर कदम कदम पर ये मालूम होता है कि हमको कहीं ना कहीं से उसमें सहायता मिलती रहती है। भी हमारे कोर्ट के भी काम में भी हमको उससे बहुत सहायता मिलती है। और उसके और यदि हमारे जीवन में आज कुछ भी सदगुण है तो वो साधुओं के सत्संग के कारण, ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा के कारण है। सभी लोग बाकी तो हमको बोलने की आदत नहीं है। ठाकुर जी ने ऐसा प्रोफेशन दिया है जिसमें हमको सुनना ही सुनना रहता है। अच्छा थोड़ा तब्लीग करके बताना पड़ता है, तो बोलने की तो हमको आदत नहीं है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरा कौन सौभाग्य है कि आज गया के आश्रम का जो वो हुआ उसका मैं साक्षी रहा, उसमें मैं वो रहा। ये ठाकुर जी की बहुत कृपा रही। जब मैं बेलूर में गया था तो पूज्य पाद स्वामी गोसारानंद जी महाराज जी ने कहा था कि नहीं आप कोशिश करिए आने के लिए, आइएगा। संतोष महाराज जी ने और करुणाकर जी ने भी और लोगों ने भी सब लोगों ने कहा। पहले तो हमको लगा कि हमारे कार्यक्रम में हाईकोर्ट का तो शायद ना आ पाए, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ तो मैं आ गया। आप सभी लोगों के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। परम पूज्य पाद स्वामी गिरिजानंद जी महाराज जी के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यही सबसे प्रार्थना है कि हमारे ऊपर ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कृष्ण करुणाकर पांडे जी उपस्थित है। मैं उनको अनुरोध करूँगा आप हमको संबोधित करें। किसको आपका नाम आ गया ना, आपका नाम आ गया। अच्छा, प्रेम सुधाकर पांडे जी, प्रेम सुधाकर पांडे जी। रामकृष्ण मठ गया आश्रम से आपको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है सुदीप। आपके खाने पीने का, रहने का और ये जो इतना सुंदर शामियाना जो कुछ आप देख रहे हैं इंतजाम उन्होंने किया था। प्रेम सुधाकर पांडे जी ने ऊपर से तो आदेश आ रहा था उनके बड़े भाई करुणाकर पांडे से, लेकिन उन्होंने सब स्मूथ सब कर दिया। सबको अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित मुखर्जी महाशय को मंच पर आने के लिए अनुरोध करता हूँ, तो हमको सभी को संबोधित करेंगे।
पहले मैं ठाकुर माँ स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मैं आज उसके बाद प्रणाम करता हूँ भाई सेक्रेटरी महाराज गिरिशानंद जी को और असिस्टेंट सेक्रेटरी महाराज विश्वेश्वरानंद जी, कस्तूरबानंद जी और उपस्थित समस्त साधु कर्मचारी एवं भक्त मंडली को। मेरा कंपनी नगेगा ब्रिज प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव होकर आज मैं आई हूँ। मेरा डायरेक्टर सर मिस्टर शांतनु मजुमदार, चिन्मय घोष जी जब विश्वेश्वरानंद जी के साथ भेंट हुए थे तो महाराज ने बोला कि ऐसी काम है गया में, तो वो लोग हमारा जो फंड था हम लोग महाराज को बोले कि महाराज ये काम कीजिए, हम हैं। और ये पहले बार नहीं, इसके पहले 2 बार भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरा कंपनी आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। हमारा कंपनी 550 आदमी लेके काम करता है। हम लोग इंजीनियर प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा और भी एम्प्लॉयमेंट हमारा कंपनी में हो और आपके साथ रह पाए, शामिल का काम कर पाए। सबको फिर से प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन और सहयोग के लिए। अभी हमारे परम पूज्य श्रीमद स्वामी वाइस प्रेसिडेंट महाराज जिनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि मेरा ये शरीर का उद्भव कहाँ से हो, गया से। इसीलिए ठाकुर गया नहीं आए थे कि मैं जाने से मेरा शरीर नहीं रहेगा। मुझे लगता है इसीलिए हमारा गया में आश्रम नहीं हुआ, थोड़ा दूर हुआ, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ सशरीर रहना चाहते, ठीक है। और ये जो गिरिशान जी महाराज हमारे जो परम पूज्य वाइस प्रेसिडेंट महाराज है, उनका दीप बहुत बड़ा है। मैं आसानसोल में था। आसानसोल में पहले हमारा आश्रम टाउन में था, बहुत छोटा। बाद में महाराज ने टाउन के बाहर 55 एकड़ जमीन में, अभी जो आप आश्रम आसानसोल में जाएंगे तो बहुत बड़ा आश्रम वो महाराज जी ने बनाया। 55 एकड़ जमीन लेकर उसमें वह बहुत बड़ा मंदिर है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आश्रम की शुरुआत महाराज के करकमलों से हुई थी, तो इसीलिए महाराज को छोटा पसंद नहीं है, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ इतनी बड़ी जमीन है, इसलिए महाराज यहाँ दूर आकर उनकी प्रेरणा से यह आश्रम हुआ। महाराज के चरण कमलों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ तो महाराज का अनुरोध करता हूँ हमको सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। ओम लोकनाथ सुधाकर राजमान सदामणि कुलिकल्म सुमग्नानां उत्तरणचिकीर्षयन् माया शक्ति समावृत्तो जो अवतीर्णो महीतली। श्याम कृष्ण अवतार भी उनको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज ये बहुत पुण्य दिन है, हमारा बहुत बहुत कृपा भगवान विष्णु और प्रसन्न भी है। नहीं तो हम लोग चिंता भी नहीं, सपने में भी कल्पना भी नहीं किया कि ऐसी एक जगह जहाँ में भगवान रामकृष्ण देव की आविर्भाव की एक रहस्य है। उन्होंने जब मथुरा उनको ले जा रहा है बनारस इस तरफ में, तब उनकी इच्छा था यहाँ एक दफे कम से कम यहाँ आके पुरी में पहुंचे और पुरी देखेंगे और उसके बाद दूसरे जगह थे गया। ठाकुर ने खुद अपना मुख से हमको वहाँ नहीं चलो, अब नहीं जाऊंगा। इसकी तो हम लोग तो लीला प्रसंग में है, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो उनकी बायोग्राफर उन्होंने लिखा है, नहीं जाऊंगा। इसलिए वो भाव जगत की बात है। हम लोग जो बाह्य जगत में देखते हैं ना, ये बाह्य जगत छोड़ के भाव जगत में श्री रामकृष्ण कहाँ जाने का इच्छा होगा, कहाँ नहीं होगा, क्या उनका मूड, क्या ये भाव राज्य का सम्राट श्री रामकृष्ण। और पूर्व अवतार जो आए थे
भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, ये सब अवतार पुरुष जैसे मिल गए हैं श्री रामकृष्ण का भी बीच में। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली है, ये ठाकुर का इच्छा उस समय जब होगा तब यही काम फैलेंगे। एक अभी जैसा लगता है रामकृष्ण मठ मिशन तो 100 साल से अधिक हो गया है। आप लोग भगत लोग को जानकारी है, सारे भारत में तो बहुत शाखा, क्यों यहाँ में नहीं आया? इसकी कारण सबसे बड़ा तत्व है ठाकुर की इच्छा, ठाकुर की कृपा, श्री रामकृष्ण। और हम लोग सोचते हैं ठाकुर ना किया है, मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए श्री माँ को कहा है ठाकुर जाओ गया में जाके तुम्हारा माँ को पिंड देखे, अपना घर बनाने वाला सारा सुंदरी देवी उनका पिंड देने का लिए पिंड में जाना। इसलिए स्वामी ज्ञानानंद का साथ लेके आए थे यहाँ गया में। ये अद्भुत बात है, ये ठाकुर ने बोल दिया है। और स्वामी विवेकानंद वो जो काशीपुर में थे उस समय में एक दफे उनका वो सोचते हैं कि ठाकुर तो भगवत के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और मैं हम लोग जाके गया में ये भगवान को दर्शन के लिए भगवान बुद्ध को चिंता करते हैं। बुद्ध ने इतना तपस्या किए हैं, वही भावना मन में आते हैं। उसके बाद जब वापस आए हैं कलकत्ता, उन्होंने कहा है कि आप देखे हैं अभी इस समय में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस समय में, इस जमाना में सब यही भावना को दिखाकर। इसलिए कहते हैं अवतार युग धर्म संस्थापन के लिए आए हैं। हम लोग भूल जाते हैं हमारा धर्म आध्यात्मिक होता। और इसी समय में मैं देखता हूँ जिस राम कृष्ण का इच्छा उसका पूर्ति होता है। एक भक्त लोग बैठे हैं कुराका जी और सब भाई और अभी जो मेहमानों और हमारा स्वामी जी, स्वामी गोस्वामी जी और बाकी सब जो साधु ब्रह्मचारी महाराज, इन भक्त लोगों का मन में भगवान की कृपा, इनकी इच्छा जो ऐसी एक जगह में ठाकुर का चिंता, ये धीरे धीरे आदमी लोगों को जानकारी होना चाहिए। नहीं तो ये लोग नहीं जानते कौन है रामकृष्ण, जानते हैं राम के बारे में, सुने हैं कृष्ण के बारे में, रामकृष्ण कौन है, दोनों को मिला लिया। अयोध्या के राम, अनंतपुरा के कृष्ण मिला के राम कृष्ण बन गया। ऐसे आदमी लोग जिसको जानकारी नहीं है सोचते हैं। लेकिन ये हम लोग का प्रकटित होगा जब राम कृष्ण का खुद अपना आशीर्वाद। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत का आध्यात्मिक चिंता सारे विश्व में फैले जाएंगे, लेकिन इसलिए हम लोग का धैर्य रहना चाहिए। भगवान की कृपा कब होगा, कौन जगह में होगा, वहाँ भक्त मिलेगा, ये हम लोग का प्रतीक्षा करते हैं और सोचते हैं कब प्रभु हम लोग का इस उनका पैर जैसे भगवान विष्णु का पैर रखे हैं और वो महापवित्र जगह हो गए। ऐसे में भी यही भगवान सर्वधर्मों और सर्व अवतार को समष्टि रूप में उनका कब कृपा होगी। और मैं देखता हूँ ये प्रत्यक्ष रूप में हमको पता नहीं चलता है, लेकिन परोक्ष रूप में भगवान की विसर्जन अपना कृपा देते हैं, अपना कृपा, अपना आशीर्वाद। इसीलिए हम लोग देखते हैं और दूर जगह में भी, अरुणाचल प्रदेश, ये दूसरी जगह में भी आश्रम होते हैं। ये ठाकुर का कृपा बिना उनका शक्ति जो स्वामी जी का कहा है, तुम हमको कंधे में लेके जहाँ में जाऊंगा मैं जाऊंगा। ऐसी भी कहा हम
को कंधे में चढ़ा के जहाँ में ले जाएंगे अब वहीं जाऊंगा। तो इसी का मणि ठाकुर का मुख से एक एक बात, छोटा छोटा बात, उसको हम देखते हैं ये कितना सफल कम होते हैं, सार्थक होते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग जितना काम ठाकुर का भावना लेके क्या चाहते हैं, देखते हैं ठाकुर अपना खुद, अपना शक्ति, अपना आशीर्वाद हमको आते हैं। तो इसीलिए आज ये जो रामकृष्ण मठ हुई, उसका पहले बस्ती में हुआ है, आप लोग यूपी में जानते हैं, अयोध्या का नजदीक। ऐसा अभी धीरे 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 हम लोग का हेडक्वार्टर का पास बहुत कुछ एप्लीकेशन दरखास्त आते हैं, हमारा यहाँ एक आश्रम बनाइए, ये हम जगह ये देते हैं और ये सब बोलते हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते इतना तेज से, क्यों? ठाकुर का इच्छा होगा तो धीरे 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 सब काम हो जाएगा। ऐसा कभी तो हमारा भगत लोगों का मन में जो मदद देते हैं, कितना भगत लोगों का संख्या बढ़ गया, कितना अनुरागी जो भक्त लोग हैं जो चाहते हैं वो करते हैं। ठाकुर खुद अपना कहा है, ये हमारा आशीर्वाद हमको चिंता जो करेंगे मैं इसी का हृदय में विकसित होंगी। तो इसीलिए हमारा आज महासौभाग्य को ये जी स्वामी अवधूतानंद जी की बात थी। और ये जानते हैं बिहार में एक जगह में उनका जन्म हुआ, वो जगह को नाम भी हम लोग को पता नहीं, लेकिन अवधूतानंद जी नाम लेके हम लोग स्मरण करते हैं कि ठाकुर का शक्ति उनके भीतर काम करते हैं। ये ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, या बहुत दुर्बल, ये मूर्ख अशिक्षित लोग और लाटू महाराज जिसके उनकी रिप्रेजेंटेटिव ठाकुर आके खुद उनको चुन लेते हैं, हम तुमको भगवान की जो कुछ शक्ति तुमसे ये विकसित हुआ, ये हम लोग का बहुत बहुत उनकी कृपा। और हम लोग ठाकुर का प्रार्थना करते हैं, ये रामकृष्ण भगवान की कृपा हम लोग जाने या नहीं जाने, हम लोग मरते रहे या जिंदा रहे, उनकी कृपा वो धीरे 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 बढ़ते हैं। जैसे भगवान राम की बात, जैसे भगवान कृष्ण की बात, इस समय में नया ढंग में ठाकुर का ये वैज्ञानिक युग में ये ठाकुर हमारा धर्म का प्रतिष्ठा करेंगे विज्ञान के ऊपर। ये हम लोग का उनका आविर्भाव का ये तात्पर्य है। इसलिए आप लोग सब प्रार्थना करें कि भगवान आए हैं और हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग का भी शक्ति है। और जितना लोग यहाँ आए हैं हम लोग को असंख्य असंख्य धन्यवाद। रामकृष्ण मठ मिशन की तरफ से हम लोग सोचते हैं कि रामकृष्ण का शक्ति काम कर रहा है जगत जननी शारदा देवी की भीतर। और इसके बाद जो भक्त लोग आते हैं उनका भी इच्छा होती है हम लोग का ये नया समाचार, नया अवतार आते हैं युग युग में। कितना साल के फराक होंगे हम लोग को पता नहीं, लेकिन उनकी शक्ति काम कर रहा है। आज भी राम का शक्ति, कृष्ण का शक्ति, बुद्ध चैतन्य, ये सब हम देखते हैं। श्री राम कृष्ण का हम लोग का किताब पढ़े तो देखते हैं ये उन लोगों का साथ मिल गए हैं, एक साथ सब शक्ति एकत्रित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा स्वभाव गया में जगह को मिलना बहुत कठिनाई है, लेकिन हम लोग का जो भक्त है जो अपना खुद मदद दे के इस काम को आगे बढ़े, और इसीलिए गया आश्रम में प्रतिष्ठा। इसके बाद ये काम होते रहेंगे
और कितना शाखा हो सकेंगे, धीरे 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 धीरे। तो आज आप लोग सब आए हैं, अशोक को धन्यवाद। अशोक को उनका बार बार प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मेरे वचन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान विष्णु ने गया जी में अपना चरण रखा था, आज भगवान श्री रामकृष्ण ने अपना पैर जमा दिया। ठीक है, पैर जमाने का मतलब क्या होता है पता है? पैर जमाने का मतलब है कि यहाँ का वो अधिकार अर्जन करना। श्री रामकृष्ण देव ने भी पैर जमा दिया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट महाराज, उनको बिहार के प्रति बहुत प्रेम है, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग सेंटर पटना था। ठीक है ना, उसने पटना में ज्वाइन किया था। और देखिए कितना सौभाग्य है कि बिहार में उनके कर्मों से ये आश्रम का उद्घाटन हो रहा है। आपके सब बहुत बहुत प्रणाम। अभी बेलूर से भेजे गए हमारे करुणानंद जी महाराज, संतोष महाराज, जो ये आश्रम का संचालन कर रहे हैं, उनको मैं अनुरोध करूँगा वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।